मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 231 नंबर श्लोक से हम कर रहे हैं। ए सब सिद्धांत गूढ़ कोहि ते न जुआय, ना कोहि लेके हो इहार अंत नहीं पाए। श्रील प्रभुपाद की जय। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकेगा। कोई परपोर्ट नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कोई परपोर्ट नहीं दिया है, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो इसके पहले का श्लोक है, यानी श्रीमती राधा रानी की कि प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं तो उसके लिए एक एनालॉजी दिया गया है, एक उपमा दी गई है कि जैसे ऐसा लगता है कि समुद्र से चंद्रमा प्रकट हो रहा है, पर वास्तव में समुद्र से चंद्रमा प्रकट नहीं होता है, वैसे ही ऐसा लगता है कि सची माता के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं, पर वास्तव में भगवान तो सबके पिता हैं, तो वो तो अनादि अनंत अजन्मा इत्यादि हैं। तो ये जो बात ये सब बताई जा रही है, ये सब साधारण जनता, साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते, किंतु अगर नहीं बताया गया तो कोई नहीं समझ पाएगा, इसीलिए बताना भी आवश्यक है। तो साधारण जनता के सामने भगवान के गुह्य लीलाओं को नहीं बताया जा सकता है। ये एक अपराध भी है। 10 नाम अपराध में हम पढ़ते हैं कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, भक्ति नहीं रखते हैं, उनके सामने भगवान के महिमा का गुणगान करना एक अपराध है। तो कोई बात नहीं, वैष्णव जो है सारा अपराध सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी न किसी तरीके से, जो साधारण जीवात्मा हैं, यदि भगवान से जुड़ रहे हैं तो ठीक है, हमारे ऊपर थोड़ा अपराध भी आएगा तो चलेगा। ये है उनका विचार। अतएव कही किछु कोरिया निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। तो कहते हैं जो रसिक भक्त हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो मूर्ख हैं वो नहीं समझेंगे। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो समझ लें, किंतु मूर्ख, जो मूर्ख हैं वे नहीं समझ सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे खास करके, ये सब जो नया नया सोशल मीडिया है, वहाँ पे कुछ भी भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है वो कहीं नहीं है भगवत गीता में, फिर भी लिख के लोग उसको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्योंकि कभी भगवत गीता खोला नहीं, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ भी बोलना है तो ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें, ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसा सही नहीं है। जो होशियार व्यक्ति हैं वो सोचते हैं ठीक है जाने दो,
क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान की जो योग माया शक्ति है, वो ढक के रखती है भगवान को, भगवान की लीलाओं को ढक के रखती है। सिर्फ उतने ही व्यक्ति को समझ में आता है जो सच में भगवान के भक्त हैं, जो दिल से भगवान को प्रेम करते हैं। बाकी मूर्ख जो हैं वो ऊपर ऊपर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझते हैं, और जीवन उनका भी इसी तरह से चलता है। लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कृपा होगी तो बन जाएंगे भगवान के भक्त। तो मूर्ख का कोई उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। हृदय धरोय जे चैतन्य नित्यानंद, ऐसा बा सिद्धांत से ही पाई बे आनंद। किसको अच्छा लगेगा? जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करके रखा है, जो अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके रखा है, उसको भगवान की बातें अच्छी लगती हैं। उनको कोई भी आश्चर्यजनक जो लीला है, जो घटना है, वो सब उनको समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात सबको समझ में नहीं आती है। लेकिन जो भगवान, खास करके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, तो उनके प्रति जिनको प्रेम है, जो उनके विग्रहों को घर में रखे हैं और पूजते हैं, तो उनकी कृपा से राधा कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव, भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। बहुत सुंदर। यहाँ पे फिर से एक एनालॉजी आ गया। आम का पल्लव, आम का जो नया नया पल्लव होता है, यानी पत्ते जो होते हैं उसके नए नए, आप अगर देखे होंगे तो उसका रंग थोड़ा बैगनी जैसा होता है। शुरुआत में बैगनी और ब्राउन कलर रहता है, बाद में वो हरा होता है, हल्का हरा, फिर बाद में वो गहरा हरा रंग का होता है। तो आम का जो नया नया पल्लव होता है ना, बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। सारे पूजा पाठ में आम पल्लव, कलश में भी रखा जाता है, तोरण भी बनाया जाता है आम के पल्लव का। तो आम का पल्लव बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ तुलना करके बता रहे हैं, ये सारे सिद्धांत आम के पल्लव के समान हैं। ये सारे सिद्धांत जो भगवान के बारे में, ये सब जो पीछे चर्चा हुई है, ये आम के पल्लव के समान है। अच्छा, आम का पल्लव जो है ना, वो बहुत अच्छी खुशबू देता है, और छोटा वाला आम भी बहुत अच्छी खुशबू देता है। मंजर जो उसका होता है, मंजर, वो भी बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो आम का जब सीज़न होता है तो कोयल सब तरफ कू 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 करती सुनाई देती। हमारे घर के थोड़ा दूर में भी एक आम का बहुत अच्छा वृक्ष है। इस साइड इधर भी है, जैन मंदिर की तरफ, पर इधर जो है शिव पार्वती मंगल कार्यालय, तो वहाँ से सवेरे सवेरे कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जब गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तब सवेरे। और कोयल बहुत खुश होती है अच्छा मौसम होने पे, और वो खुशबू से, और खुश होने के बाद कोई भी प्राणी अच्छी आवाज़ करता है, तो कोयल बहुत अच्छी आवाज़ करती है। तो बहुत प्रिय होता है कोयल को आम का पल्लव। तो इसीलिए यहाँ तुलना करके बताया जा रहा है कि ये सारे सिद्धांत जो हैं भगवान के, राधा रानी, कृष्ण, जो भी सिद्धांत इनके बारे में चर्चा हुई है, वो सब आम के कपोलों के समान है, नया नया जो पत्ता होता है। और भक्तगण कोयल के समान है। तो कोयल जैसे खुश हो जाती है पत्तों को देख करके और बहुत अच्छी आवाज़ निकालती है कू कू करके, वैसे ही भक्तगण इन सारे सिद्धांतों को पढ़कर, सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के बारे में चर्चा हो रही है
वृंदावन जाकर। हमें वृंदावन में कष्ट होता है, अभी हमें चार धाम में थोड़ा ज़्यादा कष्ट हुआ है। चार धाम में भगवान शिव जी कृपा करें, गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता सब कृपा करें कि ठीक है, हमें ऐसा कष्ट होने के कारण कोई बोलता है जाना है तो हम बोलते हैं कि एक बार दर्शन हो गया, बस भगवान की कृपा है, दूसरी बार हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। तो ये विचार हमारे मन में आता है कई बार कि बस अब नहीं होगा, अब शरीर काम नहीं करता है, इतना यात्रा वगैरह नहीं होगा। परंतु फिर भी थोड़े दिनों के बाद फिर मन करता है जाएं भगवान के धाम, फिर जाएं वृंदावन, फिर जाएं वहाँ पे। बहुत दिनों से जगन्नाथपुरी नहीं हुआ है, मायापुर नहीं हुआ, जाने का मन करता है। तो भक्त जो है ना वो नहीं रह सकते हैं दूर, उनको जाने का मन करेगा ही, चाहे कितना भी कष्ट हो, फिर वो जाते हैं, फिर वो कष्ट उठाने जाते हैं। ठीक है, कष्ट भी है तो भी बहुत अच्छा वातावरण भगवान का, परिक्रमा का, मंदिर के सब जगह जहाँ जाएंगे वहाँ से राधे 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 सुनने मिलता है। सुबह सुबह हरे कृष्ण कीर्तन सुनने मिलता है। चारों तरफ भक्त दिखाई देते हैं, सबके गले में कंठी दिखाई देता है, सबके हाथ में माला दिखाई देता है। तो एक अलग वातावरण होता है, भक्त उससे अलग नहीं रह सकते हैं। तो जैसे कोयल बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही भक्तगण बहुत प्रसन्न होते हैं। ये राधा कृष्ण के सिद्धांतों को सुन करके, देख करके, महसूस करके अति प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। ये बात सच है, इसलिए तुलना करके बताया जा रहा है। अब दूसरा जो है श्लोक, उसमें जो भक्त नहीं है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अभक्त उष्ट्रेर इथे ना होय प्रवेश, तबे चित्ते होय मोर आनंद विशेष। लेकिन अभक्त की तुलना ऊंट से की जा रही है। ऊंट, कैमल, ऊंट सदृश अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चाहे मैं कितना भी बता दूं, राधा कृष्ण के बारे में कुछ यहाँ पे चर्चा करके खुलासा कर दूं, फिर भी ऊंट टाइप के जो लोग हैं, जो अभक्त हैं, जो ऊंट है, ऊंट से तुलना कर रहे हैं अभक्त की, उनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं पा सकते। ऊंट जो होता है बड़ा सा प्राणी होता है, पर बड़ा होने से दिमाग ज़्यादा हो गया ऐसा नहीं होता है। कोयल तो बहुत छोटी होती है, ऊंट तो बहुत बड़ा होता है, पर बड़ा हो गया, किसी का शरीर विशाल है तो उसके पास बुद्धि भी बहुत है, ऐसा नहीं होता है। शरीर के विशाल होने से ज्ञान का, दिमाग का, बुद्धि का, विस्डम का कोई संबंध नहीं है। तो ऊंट जैसा प्राणी जो होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक खुशबूदार आम का पल्लव है या राधा कृष्ण की लीला है, कुछ भी समझ में उसको नहीं आएगा। ऊंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो खुश हूँ, चलो ठीक है मैं लिख दिया, फिर भी जो अभक्त है उनको तो समझ में आने वाला ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। जे लागी को हिते भय से जे जोदी ना जाने, यहाँ की बात सुखे सुख आछे त्रिभुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बड़ी प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। जो अभक्त हैं वो अगर उनके सामने अगर बहुत अच्छी चर्चा भी कर दी जाए भगवान की, तो गलत कुछ बोलेंगे वो, और समझ तो सकते नहीं हैं, और गलत कुछ बोलेंगे, अपराध करेंगे, ये सब करते हैं अभक्तगण, ये सब करते हैं। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि ये सब बात करूं, चर्चा की नहीं करूं, भगवान की इतनी गूढ़ लीलाएं जो हैं वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो अभक्त हैं कुछ भी नहीं समझेंगे, इसीलिए मुझे खुशी है कि चलो मैं बोल भी दिया, काम भी बन गया,
उनको तो कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग में, और जो भक्त हैं वो तो समझ जाएंगे, तो दोनों बात हो गई। अतएव भक्तगण कोरी नमस्कार, निशंके को ही ये तार हो का चमत्कार। इसीलिए भक्तगण को तो मैं नमस्कार कर रहा हूँ, और उनके संतोष के लिए बिना हिचक के सब कुछ कहूँगा। ठीक है, भक्तों को तो अच्छा लगेगा, भक्त को तो मिल जाएगा जो चाहिए वो। जैसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है राधा रानी के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो हमें लगता है कौन सा ग्रंथ पढ़ें जहाँ हमें ये सब लीलाएं मिल जाए। हम जानना चाहते हैं। यदि कोई भी ना लिखे तो कैसे जानेंगे। तो राधा कृष्ण के बारे में तो ज़्यादा नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के बारे में अच्छा सा ग्रंथों में वर्णन कर दिया है 3-4 अच्छे भक्तों ने, तो हमको मिल जाता है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम कि वो हम लोगों के लिए कुछ तो मटीरियल छोड़े हैं जिससे हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। कृष्णेर विचार एक आछय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। तो एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि सारे लोग कहते हैं मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। ये कृष्ण सोच रहे हैं। कृष्ण जब आए थे यहाँ पर, लीला किए द्वापर में, फिर चले गए। उसके बाद सोचने लग गए, सब कुछ सोचने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो क्या सोच रहे हैं वो कि लोग कहते हैं कि मैं आनंद रसों से पूर्ण हूँ। भगवान के बारे में जो भी है, जो उनके गुण हैं, वो भगवान से ज़्यादा भक्तों को पता होता है। राधा रानी को ज़्यादा पता है, भक्तों को ज़्यादा पता है। जितना कृष्ण को पता नहीं है उतना ज़्यादा राधा रानी को पता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि लोग कहते हैं, ये भगवान सोच रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। आमा होइते आनंदित होय त्रिभुवन, आमा के आनंद दीवे एछे को न जन। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। भगवान ने सोचा कि मैं आनंद से पूर्ण हूँ और मैं पूरे सृष्टि को आनंद देता हूँ। ठीक है ना। भगवान जब आए थे तो कहते हैं पूरे ब्रज भूमि में आनंद लुटा रहे थे। सारे ब्रज के लोग जो थे वो आनंदित थे भगवान के कारण। समूचे 84 कोस में घूमते रहते थे और कुछ न कुछ उनकी लीला चलती रहती थी, तो सबको बहुत आनंद देते थे। तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो सबको आनंद देता हूँ, सारा जगत मेरे से आनंद प्राप्त करता है, पर मुझे कौन देगा आनंद? ऐसा कौन है जो मुझे आनंद देगा? ये क्वेश्चन उठ रहा है भगवान के दिमाग में। आमा के आनंद दीवे एछे कोन जन, आमा होइते जार होय शत शत गुण, से ई जन आह्लादिते पारे मोर मन। कह रहे हैं जिसके अंदर मुझसे सैकड़ों गुणे अधिक गुण हो वही तो मुझे आनंद दे सकता है। जितना गुण मेरे में है उतना ही गुण होगा या उससे कम होगा तो मुझे क्या मज़ा आएगा, मुझे क्या आनंद होगा? मेरे से सैकड़ों गुना ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा गुण उसमें होना चाहिए, तब वो मुझे आनंद दे सकता है। अब बताइए भगवान से ज़्यादा गुण किस में होगा? अब भगवान ने सबको बनाया है तो जो भी भगवान के पास है उससे कम ही दूसरे के पास रहेगा, ज़्यादा कैसे हो जाएगा? पर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो खुशी वही देगा जो मेरे से सैकड़ों गुना ज़्यादा गुणवान हो। आमा होते गुणी बड़ो जगते असंभव, एकली राधाते ताहा कोरी अनुभव। फिर भगवान सोच रहे मेरे जैसा, मेरे से ज़्यादा गुणवान
इस जगत में तो कोई नहीं मिलने वाला है, ढूंढ पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा हैं जिनमें मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा गुण है, अतः वो मुझे आनंद दे सकती हैं। तो भगवान को मिल गया आंसर अपने क्वेश्चन का, भगवान को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और तो कोई नहीं है, पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो है राधा रानी, जिसके पास मेरे से ज़्यादा गुण है। समझिए राधा रानी का स्टैंडर्ड, क्या भक्त हैं राधा रानी कि भगवान कृष्ण भी सोच रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा गुण है उसके अंदर, वो मुझे खुशी दे सकती है। तो आज का क्लास यहीं